फिर किसान सड़क पर उतर आए, दिल्ली चलो का ऐलान किया और पंजाब से निकलकर शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया, बॉर्डर सील कर दिए, धारा 163 लागू कर दी, जेसीबी तक तैनात कर दी गई। कटड़ा एक्सप्रेसवे और जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे ठप हो गया। कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा जैसे इलाकों से गुरनाम सिंह चढ़ौनी समेत कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों की भीड़ देख सरकार पर दबाव बना और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंच गए। किसानों की 2 मांगे भी मान ली गई और दोपहर 3 बजे बाद किसान वापस लौटने भी लगे। इस 8 घंटे के ड्रामे में बहुत कुछ हुआ। अब सवाल उठता है, किसान अचानक क्यों सड़कों पर उतर आए? किसानों की कौन कौन सी मांगे सरकार ने मान ली? सभी सवालों के जवाब आपको चुनावी बिसात के इस खास शो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सबसे पहले आपको बताते हैं किसान अचानक सड़कों पर क्यों उतरे। किसान देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत करने जा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील। किसान संगठनों और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंडेर का कहना है कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो अमेरिका से सस्ते सोयाबीन, मक्का, सूखे मेवे, डेयरी प्रोडक्ट्स और अनाज भारतीय बाजारों में आ जाएंगे। इससे हमारे छोटे किसानों, मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी का कहना है ये डील अभी हुई नहीं है और इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? सरकार का यह भी कहना है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की बातों को दरकिनार कर पंजाब के किसान सड़कों पर उतर गए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया, लेकिन किसान नहीं माने तो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा खुद शंभू बॉर्डर पर किसानों से बात करने पहुंचे। किसानों की 2 मुख्य मांगे मान ली गई। पहली, हिरासत में लिए गए नेताओं जैसे गुरनाम सिंह चढ़ौनी और बीएम सिंह को रिहाई कर दी गई, और दूसरी 8 से 10 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों की मीटिंग कराई जाएगी। इसके बाद किसानों ने फिलहाल के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और अंबाला डीसी अजय सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ौनी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको शाम तक समाधान कर देंगे, उसको तुरंत कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो केंद्रीय मंत्री से बात कि वो हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। कई जगहों पे बताया जा रहा है कि किसानों को भी डिटेन किया गया, तो क्या उनको छोड़ने के लिए कभी बातचीत हुई है कुछ ऐसा? देखिए, जो मांग पत्र इन्होंने दी वो उचित जगह जब जाएगा तो समाधान की बात तो होगी। देखिए, बहुत ही सम्मानजनक हमारे यूनियन के लीडर यहाँ पे है और हमने यूनियन के लीडर के साथ कृषि मंत्री जी की अगुवाई में बातचीत की है। उनकी 2 प्रमुख डिमांडें थी कि एक तो हमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे जो सीनियर अधिकारी वहाँ पे है या मंत्री वहाँ पे है, उनसे बातचीत का समय दिलवाया जाए। जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जो है आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही ये वार्तालाप करवा दिया जाएगा और उसकी चिट्ठी भी दे दी जाएगी। जहाँ तक जो गिरफ्तार, दूसरी मांग ये थी कि जो गिरफ्तार हुए किसान लीडर है उनके बारे में भी मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो अभी तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और पूरी जो है उसको समाधान किया जाएगा। सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद किसान मान गए और वापस लौटने लगे। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों के किसान रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन अब सरकार से बात हो गई है तो बैठक के बाद आगे की रणनीति बनेगी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा भी हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है भी आपने हमें कहा भी केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात। एक तो ये एक सुनिए, दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चढ़ौनी से अधिकारी बोल रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये 2 मांगे थी, उन्होंने मान ली। अब हमारा रह गया कार्रवाई पे हम सारे किसान लीडरों से वार्ता करें,
बातचीत करें। जब गुरनाम सिंह चन्नूनी को छोड़ देते हैं, बीएम सिंह को छोड़ते हैं, फिर साहब से बात करके इस मोर्चे का आगे का निर्णय लें। यहाँ बैठे रहेंगे या बातचीत के बाद ही करेंगे? क्यों भाई, क्यों करेंगे? जो पहली मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोलते रहा हूँ, दोनों पूरी हो गई। मंत्री ने जो हरियाणा के मंत्री, उन्होंने स्पष्ट किया, दो उन्होंने एजेंसियों को बुला लिया। मैंने तो बोला सबको बोलो, बस 2 एजेंसी बुला लो, उनके ऊपर उन्होंने बोल दिया। अभी मैं ये बात मैंने कमिटमेंट, केंद्रीय मंत्री से कब मुलाकात होगी? ये वो 8-10 दिन का टाइम ले रहे हैं। आइए अब आपको 5 आसान सवालों से समझाते हैं कि इस पूरे मामले का सच क्या है और किसान क्या चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, अभी क्या स्थिति है? दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और अमेरिका के बीच बीटीए के पहले चरण पर बात चल रही है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी अंतिम सहमति या ड्राफ्ट तय नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, इस डील का मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाना, टैक्स घटाना और व्यापार को $500 अरब तक ले जाना। तीसरा सवाल, डील में क्या क्या आ सकता है? भारत अमेरिकी कृषि उत्पाद, एलएनजी, ऊर्जा और इंडस्ट्रियल सामानों पर टैक्स घटा सकता है। बदले में अमेरिका भारतीय कपड़ा, दवा, इंजीनियरिंग और जेम्स ज्वेलरी के लिए अपना बाजार आसान करेगा। चौथा सवाल, किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों को डर है कि टैक्स घटते ही अमेरिका से सस्ती मक्का, सोयाबीन, दालें और डेयरी सामान भारत में भरे जाएंगे, जिससे भारतीय किसानों की आय गिर जाएगी। आखिरी और 5वां सवाल, सरकार का रुख क्या है? सरकार का कहना है कि देश के किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत के फायदे को देखकर ही फैसला होगा। अब बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों की क्या मांगे हैं। तो पहली मांग है ट्रेड डील रद्द हो। प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील को तुरंत रद्द किया जाए ताकि विदेशी सामान जो है भारतीय बाजार में ना आए। दूसरी मांग है दस्तावेज सार्वजनिक हो। व्यापार समझौते से जुड़ी जितनी भी बातें या ड्राफ्ट हैं उन्हें जनता और किसानों के सामने लाया जाए। तीसरी मांग है बिना चर्चा ये डील लागू ना हो। किसानों, मजदूरों, डेयरी उत्पादकों और छोटे व्यापारियों से सलाह किए बिना कोई समझौता ना किया जाए। 5वीं मांग है कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा। विदेशी आयात से पहले भारतीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों की पूरी सुरक्षा पक्की की जाए। हालांकि जैसा मैंने पहले आपको बताया था, अभी ये डील हुई नहीं है और इसकी कोई डिटेल भी सामने नहीं आई है, लेकिन किसान जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। वही किसानों के दिल्ली कूच पर जब हमारी टीम ने हरसिमरत कौर बादल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बातचीत सुबह संसद सत्र शुरू होने के समय की गई थी। हालांकि अब किसानों की दोनों मांगे मान ली गई हैं और किसान अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। दिल्ली में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए, अब किसान भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया क्योंकि स्ट्रीट प्रोटेस्ट कहीं ज़्यादा एक रुख ना इख्तियार करे, इसे लेकर चिंता है। हमारे साथ हरसिमरत बादल हैं जो पंजाब से आती हैं, शिरोमणि अकाली दल को वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं। किसानों को एक बार फिर से रोक लिया गया, तो आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं इसकी निंदा करती हूँ और समझती थी कि सरकारें पिछली किसानी आंदोलन जो काले कानूनों के खिलाफ है उससे कोई सबक सीखेंगी। किसान के भविष्य का जब सवाल होता है उसके पास कोई चारा नहीं होता है कि वो चुप करके घर बैठा रहे और अपनी अगली पीढ़ी के खूह खाते में जाए। उसके पास इसके विरोध करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता, कोई शौक से नहीं वो आता है। लेकिन ये जो यूएस ट्रेड डील इंडिया के साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके हुई है, इसकी चिंता बहुत समय से किसानों में थी। पिछले 2 सेशंस में मैंने भी उठाया, लेकिन ना तो सेशन के अंदर कोई आश्वासन दिया गया और ना ही किसानों से कोई बातचीत करी गई। किसानों को तो पता लग रहा है ट्रंप से, उधर व्हाइट हाउस से पता लग रहा है कि इंडिया के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड डील हो गई है। तो किसानों में भय है कि जिन देशों में 80% सब्सिडी दी जाती है, हज़ारों एकड़ों के खेत होते हैं, उनकी प्राइसेस और क्वालिटी जब हमारे मार्केट में फ्लड करेगी तो हमारी चीज़ों का क्या होगा। तो किसानों में डर है, भय है। आपने उनसे बात नहीं करी, अब वो अपनी यहाँ पे महापंचायत करके अपनी बात रखना चाहते हैं, तो एक बार फिर आप उनको बॉर्डर में रोक रहे हैं। अब लाठीचार्ज करेंगे, अथरू गैस करेंगे, मारकूट करेंगे, तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। डायलॉग से सब हल होता है और अपने पंजाब सरकार भगवंत मान की बिल्कुल निंदा करती हूँ, जिसने पिछली बारी भी पंजाब की ज़मीन में हरियाणा की पुलिस को आने दिया और पंजाब के किसानों को पिटवाया। अब पंजाब की पूरी इकोनॉमी किसानी पे निर्भर है और वो किसानी चिंतित नहीं होंगे तो क्या करें बेचारे, उनको कोई शौक नहीं है इधर आके धरना करने का। मैम, डायलॉग की आपने बात की, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके कल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर नड्डा से मिले थे। बाद में सरकार की तरफ से ये सफाई आई कि हम लोग मिले ज़रूर हैं, लेकिन अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया उनके प्रोटेस्ट को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि जो डायलॉग है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है?
देखिए, जब मंशा होती है सॉर्ट आउट करने की, डायलॉग आगे बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बादल साहब की 10 साल सरकार थी और जब भी विरोधी करके सीएम हाउस के आगे आते थे, बादल साहब गेट से बाहर निकल के उनको चाय पानी दे के बीच में बैठ के उनके मसले सुनते थे, क्योंकि हल करने की इच्छा थी। पर जे आप सोचते कि दबा के हम इनको डरा के भगा देंगे, तो अब देश वैसा कभी भी नहीं था। अंग्रेज़ों को भगा दिया तो अब की क्या बात है। सो ये बिल्कुल गलत बात। ये 20 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। पेपर लीक का मामला बार बार, जिसको जो पीड़ित है, जिसकी जान चली गई, जिन परिवारों के बच्चे चले गए, जिन बच्चों ने मेहनत करी, आप लाखों से उनसे पूछिए ना उनके ऊपर क्या होता है। तो इनको आप, जब वो अपनी पीड़ा आपको बताने आए, आप पार्लियामेंट के अंदर बोले कि यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हैं, बच्चों को बोले आप कुछ कह नहीं सकते, डंडे से मार भगाएं, तो ऐसे नहीं काम चलता है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और जितनी बुरी तरह पीटा गया, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। जैसे सरकार का कहना है कि जो करेक्टिव मेजर्स हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर, हमने करेक्टिव मेजर्स तो ले लिए हैं, लेकिन कोई भी जो एक वर्ग है सोसाइटी का, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वो डोमिनेट नहीं कर सकते, वो फोर्स नहीं कर सकते सरकार को कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जहाँ तक मुझे सरकार का जवाब तो ये था कि 7 साल में कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ है। और पिछली बारी भी जो पेपर लीक हुआ था उसको कवर अप, वो जो हजारीबाग में से नहीं हुआ था, तो उसके क्या कुछ कवर अप करने की कोशिश नहीं की गई। तो जब सरकार एडमिट ही नहीं करती और बोलती दोबारा एग्जाम हो जाए, क्या बड़ी बात है। ये बहुत सीरियस गंभीर मुद्दा है और आप अकाउंटेबिलिटी तो जो सरकार के पास नहीं हो तो किसके पास। पंजाब में ये कितना बड़ा सीरियस मुद्दा रहेगा, ये छात्रों का जो आक्रोश है? पंजाब में मैं आपको डबल स्टैंडर्ड्स की बताऊं, जो ये कहते हैं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। परसों या कल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में 450 पोस्टों की एग्ज़ाम हुआ, जिस 7000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। और आपको हैरानी होगी, उधर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कैमरा वाले पेन और दूसरे कान में करके इतनी ज़बरदस्त चीटिंग चल रही थी कि सारा एग्ज़ाम रद्द हो गया। 7000 स्टूडेंट से प्रिपेयर करके चंद स्टूडेंट से करके रद्द हो गया। वो हरजोत बैंस जो आम आदमी का एजुकेशन मिनिस्टर है, इधर आके धरने में बैठ के जंतर मंतर में मंत्री की उनको कह रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, और उनके राज्य में जो हुआ है उसके बारे में ना खुद बर्खास्त हुए, ना किसी के खिलाफ एक्शन हुआ। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं आम आदमी पार्टी के, और पॉलिटिकल एडवांटेज ऐसे लिया जाता है। और लाठियाँ हरजोत बहन को पढ़नी चाहिए, जो उनका केजरीवाल को पढ़नी चाहिए, भगवंत मान को पढ़नी चाहिए, और बेचारों वो बच्चों को पढ़ रही हैं जो अपनी पीड़ा लेके आ रहे हैं। भाई, जिन्होंने प्रिपेयर किया उनकी क्या गलती थी? जो चंद बच्चे जो कर रहे थे, आपको इंश्योर करना कि पेपर लीक ना हो, फ्री एंड फेयर एग्जाम हो, ये तो प्रशासन का काम है, सरकारों का काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल मैम, आज मंगल मिलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री को मतलब एक फैसिलिटेट किया गया था कि अच्छे नतीजे आए हैं वेस्ट बंगाल और बाकी राज्यों में। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद का भी वेलकम किया गया था, क्योंकि अब वो उधर से इधर आ गए हैं। तो इस मसले को लेकर पंजाब की जनता क्या सोचेगी आने वाले चुनावों में, अगर मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूं? मैं यही कह सकती हूँ भाई, 4 दिन पहले रैली हुई थी, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी। तो पंजाब की जनता क्या समझती है, ये 6 महीने में पता लग जाएगा। शुक्रिया मैम। तो ये थी हरसिमरत बादल जो कह रही थी कि जब तक डायलॉग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो किसानों के साथ हो या स्टूडेंट्स के साथ हो, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इसी तरह देखने को मिलेंगे जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है अभी फ़िलहाल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए। वैसे देखा जाए तो पंजाब के किसानों का ये पहला दिल्ली कूच नहीं है। नवंबर 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे थे। लगभग 1 साल तक आंदोलन चला और केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, जिसके बाद 9 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म हुआ। उसके बाद फरवरी 2024 में एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पहुंचे थे। पुलिस ने रोका और 13 महीने तक शंभू बॉर्डर बंद रहा, जो मार्च 2025 में कोर्ट के आदेश के बाद खुला था। फिर दिसंबर 2024 में 101 किसानों का जत्था प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली के लिए निकला था, जिसे हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया था। और एक बार फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर किसान दिल्ली के लिए निकले, लेकिन हरियाणा सरकार ने बातचीत और आश्वासन से किसानों को रोक लिया। हालांकि किसान नेताओं का साफ कहना है कि आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नजरें अगले 8-10 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ होने वाली बैठक पर टिकी है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील से भारतीय किसानों को नुकसान होगा या सरकार उनका हित बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा।
कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण। सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।